हॉरर स्टोरीज सुनने में कितना मज़ा आता है ना। और वो कहानी सच्ची हो तो और भी मज़ा आता है। लेकिन तब तक जब तक कि वैसी कोई घटना आपके साथ ना घटी हो। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। चलिए सुनते हैं। ये बात इसी साल की है। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मई के महीने में समर वेकेशन के कारण हमारा स्कूल बंद था। स्कूल बंद होने के कारण मैं घर पर बोर हो रहा था। मेरे दोस्तों का घर भी बहुत दूर दूर था। मैं उनसे रोज़ मिलने नहीं जा सकता था। मैं मोबाइल से भी बोर हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं मोबाइल पर क्या देखूं। लेकिन एक दिन मुझे यूट्यूब पर ही हॉरर स्टोरी की वीडियो का सजेशन आया। मैंने उस पर क्लिक कर दिया और वो पूरी स्टोरी सुनी। मुझे वो इतना पसंद आया कि मैं उस चैनल की बाकी स्टोरीज भी सुनने लगा। मुझे धीरे धीरे इसकी आदत लग गई। अब मैं उस चैनल के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स की स्टोरी सुनने लगा। मस्त चीज़ थी वो। मुझे बहुत मज़ा आने लगा। अब मैं दिन रात हॉरर स्टोरीज सुनने लगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं ये सब सुनता तो था, लेकिन मुझे अभी भी भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास नहीं था। अब जून का महीना आ गया था और कभी कभी गर्मी के कारण मैं छत पर अकेले सोने चला जाता था। लेकिन मैंने अभी तक ये सब सुनना बंद नहीं किया था। एक दिन ऐसे ही गर्मी होने के कारण मैं छत पर अकेले सोने चला गया। मेरे पास मेरा मोबाइल था और मैं ईयरबड्स लगा के हॉरर स्टोरी सुनने लगा। वो स्टोरी सुनते सुनते मैं सो गया। लेकिन तभी बीच रात में मेरी नींद खुली। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि छत के बिल्कुल कॉर्नर में किसी आदमी की परछाई दिख रही है। और वो परछाई देखते ही देखते गायब हो गई। मैं उस समय नींद में था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बीच बीच में मुझे वो परछाई दिखती रही। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और हाँ, वो परछाई मुझे ज़्यादातर रात में ही दिखाई देती थी। लेकिन एक दिन दोपहर का समय था। मेरी पूरी फैमिली बाहर घूमने गई थी। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उनके साथ नहीं गया। मैं उस दिन घर पर अकेला ही था और बेड पर रेस्ट कर रहा था। मैं सोया हुआ था। फिर मेरी आँख कुर्सी की आवाज़ से खुली। मैंने देखा मेरे बेड के सामने जो चेयर थी उस पे एक आदमी बैठा हुआ था। लेकिन वो इंसान नहीं था। वो एक काला धुआं जैसा था। उसका आकार बिल्कुल एक इंसान जैसा था। मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई। मैं उस समय उठा नहीं, वहीं आंख बंद करके सोया रहा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे बुखार के कारण थोड़ी देर पहले ठंड लग रही थी, लेकिन अब मुझे डर के मारे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। मैं बीच बीच में आँख खोलकर देखता रहा, लेकिन वो जो कुछ भी था वहाँ से जा ही नहीं रहा था। तभी थोड़ी देर बाद ही मेरी फैमिली वापस आ गई। उनके बैल बजाते ही वो चीज़ अचानक से वहाँ से गायब हो गई। मैंने जल्दी से दौड़कर दरवाज़ा खोला। मैंने ये सारी बात घर वालों को बता दी। अगले दिन वो लोग मुझे एक बड़े मंदिर में ले गए। वहाँ हमने पंडित जी से इसके बारे में बात करी।
उन्होंने मुझे मंत्र पढ़कर एक रक्षा सूत्र और एक लॉकेट दिया और ये मुझे कभी ना उतारने को कहा। उसके बाद से आज तक वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है।